वेलकम 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 माय फ्रेंड। आइए देख लेते हैं भाई, जो गुरुवार को हमने गुरुवार शाम को जो लेवल प्रोवाइड किए थे, उसने फ्राइडे को कैसे वर्क किया है, फ्राइडे को क्या हुआ है उसके हिसाब से वो छोटा सा देख लेते हैं। उसके बाद तुरंत हम चर्चा करेंगे कि भाई मंडे को क्या रहेगा हमारा लेवल, क्या रहेगा डिमांड जोन, क्या रहेगा सप्लाई एरिया। और मंडे को एक इवेंट भी है शायद, अदानी का, कुछ अदानी ग्रुप का कुछ सुनवाई है कोर्ट में, जो कुछ वो जो बीच में वो हिडनबर्ग वाला कुछ आया था उसके रिगार्डिंग कुछ है। तो उसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है भाई, बड़ा सा पड़ सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप का मार्केट कैप भी एक थोड़ा हैवी है। तो ये सब फैक्टर काम करेंगे मंडे को। और दूसरी चीज़ मंडे को है अपना फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो वो भी थोड़ा इफेक्ट करेगा मार्केट के ऊपर। और हमारे लिए भी एक एक्सपायरी का दिन होगा, तो कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई, जो हमने गुरुवार को लेवल दिया था ये था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हमारा ये सप्लाई एरिया था और ये डिमांड एरिया था। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज था और उसने फ्लैट ही खोला। मैंने उस दिन भी बोला था कि बैंक निफ्टी उस टाइम ये डिमांड एरिया था, लेकिन उसके बाद अगर इसके नीचे आने के बाद ये सप्लाई एरिया बन जाता है, वो आप सबको पता होगा। तो क्या किया बैंक निफ्टी, एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारा सप्लाई एरिया को ये नीचे की लाइन पे ही ओपन किया। उसके बाद वहां से सीधा एक ही कैंडल में बहुत बड़ा सा इसने ड्रॉप दे दिया। अब एक एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि अब आपको ये ज़्यादातर मेरे लेवल में ज़्यादातर ये पैटर्न देखने को मिलेंगे डेली में। आप आगे का वीडियो भी देख लीजिए कि भाई या तो हमारे सप्लाई एरिया से ओपन होता है या तो हमारे डिमांड एरिया से ओपन होता है, और सीधा एक या दो कैंडल में वहाँ से बहुत सारा हमें मूव मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग यही देखते हैं कि भाई यहाँ से आए उसके बाद हमें पैटर्न मिले। नहीं भाई, पहली देख दो कैंडल में ऐसा मत देखो। यहाँ पर अगर खुलता है और ये हमारा सप्लाई एरिया है, मतलब नीचे है, नीचे नीचे की साइड खुलता है, जहाँ जहाँ पर क्लोज था उसके नीचे खुलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग इसको टच करने के बाद सीधा यहाँ से सेल की पोजीशन ही बनाएंगे। तुरंत ही बना लेंगे भाई, यहाँ पर ओपन होता है ना, तुरंत ही बना लेंगे। अगर इसके ऊपर जाके कोई अच्छा सा हमें बड़ा ब्रेकआउट कैंडल देता है तो कोई बात नहीं, वहाँ क्लोज करने के बाद हमें स्टॉप लॉस नहीं करना है। डेफिनेटली 90% केस में वो इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगा, तब हम ये अगर यहाँ से सेल पोजीशन लिया तो तब हम इसका स्टॉप लॉस करके फिर वहाँ से फ्रेश बाय पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ये बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाए इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, ये अच्छा सा अपॉर्चुनिटी उस दिन भी था। यहाँ वहाँ से ओपन करके फिर करीब करीब 2-3 घंटा इसी रेंज में मार्केट को रखा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा किया था, उसके बाद सीधा नीचे हमारे टारगेट लाइन के करीब करीब आने आके इस यहाँ पर ही बंद कर दिया था इसने। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी। आइए देख लेते हैं भाई निफ्टी। निफ्टी 50 में देखिए क्या हुआ, इसने अ, इसने भी वही किया भाई, इसने भी इसी एरिया में ओपन किया और सीधा वहाँ से नीचे डायरेक्ट हमारे टारगेट लाइन पे यहाँ आके इसने इसी रेंज में छोड़ दिया, इसके रेंज के ऊपर नीचे। लेकिन हमें क्या था, यहाँ से यहाँ का टारगेट मिल गया था। बाकी के दिन जो भी घूमने वाले ट्रेडर है उसने कुछ भी किया होगा इधर उधर, नहीं तो ये हमारे डिमांड एरिया में आया तो भी हम बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई CNX फाइनेंस फिन निफ्टी। हमारा फिन निफ्टी ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ने क्या किया, इसने फ्लैट ओपन किया, इसी जगह पे क्लोज था और यहाँ पर ही इसी के आसपास ओपन करके सीधा नीचे आया। पूरा हमारे डिमांड एरिया के पास नहीं आया, वहाँ से इसी रेंज में फिर इसने एक अटेम्प्ट किया, डिमांड एरिया के पास नहीं आया, फिर ऊपर फिर इसने यहाँ पर डिमांड एरिया में आया, लेकिन कोई ब्रेकआउट नहीं दिया हमें। और बिना ब्रेकआउट दिए देखिए इसमें एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनाई कि इस एरिया के ऊपर देखने को मिले। यही बात है, यहाँ पर हम अगर आप प्रॉपर लेवल को फॉलो करते हैं तो ये फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल सकता है कि भाई आप फंसेंगे नहीं ट्रैप में। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई डिमांड जोन में आ गया
चलिए अब बाय कर लेते। नहीं भाई, यहाँ से आपको कोई रिवर्सल पैटर्न या कोई ब्रेकआउट कैंडल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं और वहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, इसने ऐसे ही ट्रेड किया, मतलब हमारा कुछ इसने लिया नहीं है, दिया भी नहीं है, तो लिया भी नहीं है। मतलब एक बढ़िया सा सेटअप था और सही ढंग से काम करने पे अच्छा अपॉर्चुनिटी था इसमें। ठीक है, आइए देख लेते हैं भाई, जो हो गया सो हो गया। कल क्या करे भाई, मंडे को, उसके बारे में डीप में चर्चा कर लेते हैं भाई, क्या है थोड़ा सा। आ, अब मंडे को ये भी है। चलो भाई, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उस दिन बैंक निफ्टी में क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है इसी एरिया में और इसके नज़दीक हमारा डिमांड जोन भी है। और यहाँ अगर ये आता है बैंक निफ्टी ओपन, या तो भी नीचे भी हमारे यही एरिया में ओपन करता है कहीं पर भी, तो पहला प्रायोरिटी रहेगा यहाँ पर ओपन करके अगर ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ से सीधा बाइंग अटेम्प्ट करूँगा, या तो कॉल में पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा भाई। इसके नीचे अगर यही कैंडल, फिर उसके बाद पहला कैंडल है भाई, ग्रीन रेड कर सकता है। इसके ऊपर निकलने की कोशिश करे, तुरंत मैं कॉल लूंगा। नीचे आए, ठीक, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया इसने, तो कोई बात नहीं, तुरंत इसके नीचे यहाँ तक मैं स्टॉप लॉस नहीं करूंगा। ये फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, वहां पर मैं स्टॉप लॉस करके फिर सेल की पोजीशन बनाऊंगा। ये मेरा रणनीति है भाई। एक्सपायरी के दिन CNX फाइनेंस हमारे फिन निफ्टी में, और अगर कहीं पर यहीं कहीं पर ओपन करे, तो यहाँ आने के बाद हम पोजीशन बनाएंगे। अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिले या ब्रेकआउट कैंडल मिले, तो यहाँ से हम लोग कॉल लेने की कोशिश करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये ब्लू लाइन, मतलब 19,700 से 19,793, करीब करीब 100 पॉइंट है, 90 से 100 पॉइंट। तो एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट बहुत बड़ा ही होता है। और हम रिस्क टू रिवॉर्ड का नज़रिए से देखें तो ये करीब 34 पॉइंट का ये एरिया है, और 90 पॉइंट का 93 पॉइंट का ये टारगेट है। मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा भाई, अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ से अगर उसके बाद इसके ऊपर जाता है, कोई भी मतलब रिस्क लेना चाहता है, तो भाई यहाँ से 50% अपना पोजीशन बुक कर सकता है और बाकी के 50% इसी एरिया के लिए खुला छोड़ सकते हैं। और स्टॉप लॉस मतलब कोस्ट टू कोस्ट रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर कहीं खुल के यहाँ पर सीधा आता है, तो भी हम रिवर्सल, अगर कोई पैटर्न मिलता है तो यहाँ से ये टारगेट रहेगा। और ये भी शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही 80-90 पॉइंट का टारगेट है ऊपर में। तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़िया है। ये पूरा हमारा फिन निफ्टी के लिए सेटअप रहेगा। आइए देख लेते भाई बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ये देखिए, बैंक निफ्टी में ये भी हमारा करीब टारगेट लाइन जो हमने मार्क किया है ब्लू कलर का, उसी के एग्जैक्ट वहीं पर ही क्लोज हुआ है। और जो आज का क्लोजिंग है, बिल्कुल इसी क्लोजिंग पे हमारा टारगेट आना चाहिए। अगर नीचे खुलता है तो ये एरिया से हम रिवर्सल सिग्नल मिलने के बाद ही हम बाइंग पोजीशन का अटेम्प्ट करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक ये, अगर यहाँ से यहाँ होगा तो गैप होगा, और गैप जब तक फिल नहीं होगा हम लोग पोजीशन बुक नहीं करेंगे। और यहाँ पर आने पर हम 50 से 70% पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे और बाकी की पोजीशन को खुला छोड़ देंगे टारगेट के लिए। और अगर ऊपर यहाँ पर आता है, तो यहाँ से अभी ऐसा कोई हमें ब्रेकडाउन कैंडल मिलता है, तो यहाँ से बिंदास हम लोग सेल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट फिर भी हमारा यही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें भी देखने के लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एक बात ये आप ध्यान में रख लीजिए कि भाई जो भी हम लोग ये लेवल प्रोवाइड करते हैं, उसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ताकि आपको चालू मार्केट में पता चले कि भाई यहाँ पर सप्लाई एरिया है, यहाँ पर डिमांड एरिया है, तो क्या करना चाहिए, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। कम से कम अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो काम नहीं करेंगे, तो फंसेंगे तो नहीं। सबसे बड़ी बात वही है। और ये देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में भी देखिए, ये निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है एग्जैक्ट, और
इसके नीचे करीब करीब 70-80 पॉइंट नीचे हमारा डिमांड एरिया है और ऊपर में ये हमारा टारगेट एरिया है करीब 100 पॉइंट का। तो अगर यहाँ से कोई हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो कम से कम निफ्टी को यहाँ तक हमें होल्ड करना चाहिए अपना लॉन्ग पोजीशन, और हम लोग यहाँ पर हमें 70% पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए प्रॉफिट में अगर है तो, और बाकी के 30% है उसको यहाँ तक टारगेट के लेके छोड़ देंगे ओपन। ये पूरा रणनीति रहेगा हमारा। और अगर यहीं कहीं पर फ्लैट खुलता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। तो इसी एरिया में, मतलब ये जो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये एरिया एक बहुत ट्रेंड, इसी एरिया में बहुत टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने। तो मैं मानता हूँ करीब करीब ये जो 480 से 90 का ऊपर का पॉइंट है, अगर इसके ऊपर निफ्टी खुलते ही निकलने की कोशिश करे तो करीब करीब हमें यहाँ से 50 पॉइंट और मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे निफ्टी करे तो यहाँ से मैं एंट्री कर लूँगा भाई कॉल की। 50 पॉइंट काफ़ी है भाई, बहुत है। और फिर अगर यहाँ से कोई ऐसा रिवर्सल पैटर्न मिले तो बिंदास में यहाँ से पुट में एंट्री कर सकता हूँ। मेरा टारगेट रहेगा वहाँ से भी 90 पॉइंट का टारगेट है। तो दोनों साइड में हम लोग अपॉर्चुनिटी कैसे, मतलब पोजीशन बना सकते हैं, दोनों साइड में कहाँ से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं डेली ऐसे ही लेवल प्रोवाइड करता हूँ कि अगर ऊपर भी जाए तो भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और नीचे भी आए तो अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब पूरा दिन हमारा खाली नहीं जाता है। मेरा ये पर्सनल ट्रेड सेटअप है और मैं इसी ट्रेड सेटअप के थ्रू अपना पोजीशन बनाता हूँ। और ये मैं अपना पोजीशन का जो भी मेरा मतलब पूरा सेटअप है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें ना ही मैं कोई आपके साथ कोई किसी के लिए मैं यहाँ पर कोई टिप प्रोवाइड करता हूँ, या ना तो मैं आपको कोई बाय सेल का ऑर्डर रखने की सलाह देता हूँ। ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि भाई कहाँ से बाय करे कहाँ से सेल करे, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ये मेरा डिस्क्लेमर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।